जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में जीका वायरस से मौत का मामला सामने आया है। मरीज के जीका पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग मौत की वजह बता रहा है दूसरी। मृतक को HLH रेयर डिसीज थी, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। स्वास्थ्य महकमे में इस खबर के आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में जीका वायरस से मौत का मामला सामने आया है। मरीज के जीका पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग मौत की वजह दूसरी बता रहा है। सूत्र हमारे बता रहे कि मृतक को HLH रेयर डिसीज थी। महाराष्ट्र की राजनीति का रुख कर रहे हैं, जहां पर महायुति गठबंधन प्रचंड बहुमत के बाद अब मुख्यमंत्री पद की रेस तेज हो गई है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। मीटिंग में शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुना। इस दौरान 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव चुनाव में भारी सफलता के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करने का था। दूसरा प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देने का था, जबकि तीसरा प्रस्ताव एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुनने का था। तीनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर कोई और। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? चुनाव में महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से पस्त हो गया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला MVA 50 सीटों पर सिमट कर रह गया। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं। हालांकि एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे। आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी इससे पहले सरकार गठित होनी है। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का नाम तय करना बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण कल हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री की तलाश है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए संकट गहरा रहा है। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए किसी भी पार्टी के पास 10% सीट होनी चाहिए, यानी विपक्ष में बैठे किसी दल के पास 288 में कम से कम 29 सीटें होनी चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टी कांग्रेस, शिवसेना, UPT और NCP शरद चंद्र पवार में कोई भी पार्टी 10% यानी 29 सीटें भी नहीं जीत पाई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता चुन पाना
मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड